आखिर उबाल क्यों है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूं। चंद्रेश कुमार जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से मैं करना चाहूंगी। आखिर क्यों सालार गाजी के नाम पर मेले का आयोजन किया जाना चाहिए, क्यों ये मांग की जा रही है, होना चाहिए? देखिए वर्षा जी, ऐसा है, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। देखिए जिस तरह के मंदिर आम पर बातें चल रही हैं, उस पर सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग मंदिर आम पर आके तरह तरह टिप्पणियां करते हैं। आप वर्षा जी बताइए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो मज़ारे हमारे वहाँ पूरे हिंदुस्तान में है, वहां पे 70% मेरा हिंदू भाई जाता है, और कम से कम 60-70% की उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हमेशा वो हमेशा जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह आपने मुख्यमंत्री का बयान अभी दिखाया, मैंने सुना मुख्यमंत्री को, जाहिर सी बात वजीर आला है यहाँ के, मैं हर कानून को उनको मानता हूँ, मानूंगा भी, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो और उसके संविधान को मानो। मैं मानता हूँ, और ठीक है, संविधान मानने की तो अच्छी बात है, अगर संविधान मान रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यही है सिद्दीकी जी कि आखिर मोहम्मद गाजी के नाम पर मेले का आयोजन क्यों होना चाहिए? एक ऐसा आक्रांता जिसने लूट मचाई, मारा सैनिकों को। आप देखिए वर्षा जी, चंद सालों से सोमनाथ मंदिर चले को आ रहे लूटा, थे, उसमें कुछ न सुन कुछ तो लीजिए सिद्दीकी जी, और सुन तो लीजिए एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, लेकिन आप बस मुझे इतना बताइए कि सालार गाजी के नाम पर मेले का आयोजन क्यों चाह रहे? आक्रांता था वो, उसने हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचाई, खत्म करने की कोशिश की। जैसे आधा गिलास भरा हुआ है, आप कह रही आधा खाली, मैं कह रहा हूँ आधा भरा है, दोनों सही बात है। किसी चीज को बताने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप देखिए चंद साल पहले अगर आप चली जाएं, तो चाहे जागरण हो, चाहे उर्स हो, हिंदू मुसलमान एक साथ बनाता था, और गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर थी। यहाँ पर कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश नहीं कर पाया, जिसने बांटने की कोशिश करी वो खुद बट के रह गया। लेकिन चंद सालों से आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, सख्त फैसले जाने जाते हैं, जाहिर सी बात उन्होंने बड़े बड़े सख्त फैसले लिए, उसको सम्मान भी दिया गया। लेकिन आप देखिए, उस आने के लिए कुछ लोग होते हैं जो मंदिराम पे बराबर बात आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे सिद्दीकी जी, कर देते कि देखिए मुझे बताइए, कह रहा हूँ जो जी चलती चली, देखिए सुनिए, जो सालार गाजी कौन आ रही है, चाहे मेला हो, सवाल का जवाब दीजिए ना। उसके बाद मुख्यमंत्री आज शाम को जाएंगे, मुख्यमंत्री जो बात स्टेटमेंट देंगे। देखिए मैंने हमेशा आपके चैनल से कहा है बात कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी की जबान से जब कोई बात निकलती, तब मैं उसको बहुत सीरियस लेता हूँ, और फिर मैं उस हिसाब से स्टैंड लेकर अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए, चाहे वो पार्टी के लोग हो, चाहे आम आवाम हो, सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पे आप आने के लिए छोटे छुटके छोड़ देते हैं, और एक माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अभी होली गुजरा है, कितने मुसलमान खुश थे, मैं खुद खुश था। रमजान आ रहा, मेरे हिंदू भाई लगे हुए हैं कि अपने भाइयों की ईद आ रही है। तो इस तरह की बातें करके मैं बहुत वक्त जाया नहीं करूंगा आपका। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट जब आएगा तो मैं स्टैंड लूंगा, फिर अपनी बात आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, के नजरिए ठीक है सिद्दीकी जी, हिंदू मुसलमान की नजरों से आखिर क्यों देखा जाए? आप मेला लगाइए, मेला लगाने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड, सिद्दीकी जी से मेरा सवाल है, मेला लगाने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप अब्दुल कलाम के नाम पर मेला लगाइए ना, आप ऐसे महापुरुषों के नाम पर मेला लगाइए जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है। देखिए वर्षा जी ऐसा है, देख लेंगे आपकी पारसाई भी मैकदे में शाम होने दीजिए। आप बताइए, मुल्क जो है वजीर आजम चलाएंगे, राष्ट्रपति चलाएंगे, कि आम आवाम चलाएगी? अभी भाई साहब ने एक बात कही कि रावण को हम फूकते हैं, मुसलमान नहीं था। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन आप ये बताइए, मुसलमान के वहाँ क्या यजीद को हम पूछते हैं? यजीद पे तौबा फेंकते हैं हम, फिरौन पे तौबा फेंकते हैं? तो ऐसा नहीं है, जिस मजहब में जिसने जैसा काम रोल अदा किया उसको वैसे रोल अदा किया जाता है। आप देखिए देवे शरीफ में भी आप देखिए होली का, देवे शरीफ में हजारों हिंदू भाइयों ने वहाँ पे होली खेली। देखिए मैं बोल रहा था, देखिए मैं बोल देवे शरीफ में आप देखिए कितने हिंदू भाइयों मजार के अगल बगल में आप जो है इस तरह हिंदू मुस्लिम बात करके आप बात नहीं सकते। आप कहीं मेला लगेगा, जैसे भी आप क्षेत्रफल की बात करते, देखिए एक भाई बोलिए ना, फिर मैं सुन लूंगा आपको भी। सर आप मेरे भाई हैं, सुन लिए। जैसे अभी आप देखा क्षेत्रसराय में मेला लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ये फैसला शोएब सिद्दीकी नहीं करेंगे, ये बीजेपी प्रवक्ता नहीं करेंगे, ये सपा के प्रवक्ता बड़े भाई मेरे नहीं करेंगे, ये हमारे वजीर आला जो है योगी आदित्यनाथ जी फैसला करेंगे। अगर क्षेत्रसराय में मेला नहीं लगता है या सराल का मेला नहीं लगता है, तो मैं मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट की, उनकी बात फॉलो करूंगा।
कि वो क्या कर लेते हैं। तो नेजा मेला कमेटी की तरफ से जब एसपी के पास सिद्दीकी जी देखिए सिद्दीकी जी ठीक है सिद्दीकी जी एक सेकंड चंद्रेश जी मेरा सवाल है सिद्दीकी जी लगेगा नहीं लगेगा मेरा सवाल सुन लीजिए सिद्दीकी जी तो मुख्यमंत्री जी पूरे स्टेट को देख रहे हैं, वो इलाज करेंगे उसके पीछे क्या रणनीति है, ये गलत है सही है, वो बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे बैठा लेंगे, इनकी हिस्ट्री बताइए और ये आप कहते हैं थोड़ा जाएगा वो स्टेटमेंट चंद्रेश जी रुक जाइए, मेरा सवाल है सिद्दीकी जी सुनिए, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं मेरा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने कहा कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ कानून को फॉलो करता हूँ, चाहे बादशाह कोई हो। मैं एक बात ये बता दूं, देखिए होता क्या, देखिए होता क्या है कि देखिए कुछ मेरा सवाल एक सेकंड खराब है। आपने कहा कि चलिए वजीर आलम फैसला करेंगे, लेकिन प्रशासन ने बात साफ तौर पर इनकार कर दिया है। प्रशासन ने इनकार किया है वहां पर कि मेले का आयोजन नहीं होगा, तो क्यों मेला कमेटी वहां पर जाकर बोला कि हम कोर्ट जाएंगे। हमारे वजीर आजम मोदी जी को और वजीर आजम योगी जी को अल्लाह ने नाजिल किया है हम लोग के ऊपर, हम देख रहे हैं वो जो फैसला करेंगे मेला नहीं लगेगा, मैं सलाखों मानूंगा, कहेंगे लगेगा लगाया जाएगा। इसमें मैं बहुत बड़ी सियासत करके दो समुदाय में फाड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए, दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्दीकी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं। चंद्रेश जी मैं आपसे भी बोल रही हूँ, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं। जी बताइए। सिद्दीकी जी आपने कहा कि वजीर आलम फैसला करेंगे, ठीक है, प्रशासन से अनुमति मांगने के लिए नेजा मेला कमेटी वहां पर गई, साफ तौर पर इनकार कर दिया गया एसपी की तरफ से, तो एसडीएम के पास गए, हालांकि अभी वो विचाराधीन है, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिली तो कोर्ट जाया जाएगा। आखिर क्यों? कमेटी कह रही कि कोर्ट जाएंगे हम, मेला आयोजित होकर रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस मुल्क में ये मुल्क संविधान से चलता है, हर मुल्क संविधान से चलता है। उसके बाद दो चीजें आती हैं, अध्यादेश और शासनादेश। उसके बाद मुल्क शासनादेश चलता है, अध्यादेश नहीं चलता है। हमको संविधान ने राइट दिया है, वो कमेटी गई होगी बात करने कि वो ऐसे नहीं थे, आप कहने वो ऐसे थे, वो साबित होगा। उसके बाद वो कमेटी इजाजत नहीं देगी, डीएम या इजाजत नहीं देंगे, वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे, आपको पार्टी बनाया जाएगा, आपकी बात रखेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा हम तो सम्मान करते हैं। चंद्रेश जी बीच में मुझे वाजपेयी जी के पास भी जाना है, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए, और बीच में समय खराब मत करिए। घुमा दिया बना देते हैं, हमारे अमाल भी ऐसे हैं, इसलिए वजीर आजम मुख्यमंत्री को नाजिल किया गया हमारे ऊपर कि शायद हम राह रात पे आ जाएं। और मैं हमेशा कह रहा हूँ मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री मेरे सर आंखों पर है, वो जो फैसला करेंगे मैं मानूंगा, मैं उनके शाम तक स्टेटमेंट के लिए का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं स्टैंड लूंगा। और ये कमेटी कोर्ट जाती है तो राइट जाने का भाई, इसमें रोक कौन रोक लेगा भाई? मुख्यमंत्री खुद कहते हैं आप जाइए, प्रधानमंत्री के साथ जाइए, वो लोअर कोर्ट जाएंगे, वहां से खारिज होगा हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से खारिज होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद दोबारा रिवीजन में जाएंगे, सब करेंगे। तो इस तरह की बातें ना की जाए। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी जी मिसाल दिए चलने दिए, ईद अनकरीब है, आपकी होली अच्छी गुजर गई, अब आप इस तरह बातें करें कि मुसलमान परेशान हो जाए। आप बताए बेरोजगारी में कितना आदमी परेशान है, अब तक मैंने अपने कपड़े नहीं बनाए, बच्चों के कपड़े नहीं बनाए, 4 दिन 10 दिन ईद के रह गए, तो इस पर बात करिए कि रोजी रोटी कैसे मिलेगी। ठीक है सिद्दीकी जी, उस पर भी बात होती है, लेकिन मुद्दे अब आप तो डिसाइड करेंगे, मुद्दे आप डिसाइड करेंगे। बन जाऊं कि उनके श्रेणी लेके पैसा लेके जाऊं, या ऐसा तो हो जाए कि मंदिर जाऊं तो 10 रुपए मेरे हाथ में प्रसाद लेके जाऊं, इस काबिल तो बन जाऊं कि मेरे हाथ में। ठीक है सिद्दीकी जी, समय की कमी है, समय खराब मत करिए, अब रुक जाइए, वाजपेयी जी का समय, अब वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। जी जी जी।